हमारी आदतें, क्या ये सिर्फ हमारी अपनी पसंद का नतीजा होती हैं या फिर इनके पीछे कुछ और भी है? सच तो ये है कि हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के माहौल, हमारे दोस्तों और हमारे परिवार का आईना होती हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारा सोशल सर्कल हमारी आदतों को कितनी गहराई से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1965 में एक सवाल से। हंगरी के एक शख्स लाज़लो पुलगार ने खुद से पूछा, क्या जीनियस पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है? लाज़लो को लगता था कि उन्हें इसका जवाब पता है। ये लाज़लो का मूल मंत्र था। वो इस आइडिया को बिल्कुल नहीं मानते थे कि टैलेंट जन्म से मिलता है। उनका पक्का यकीन था कि सही माहौल और सही ट्रेनिंग से किसी भी बच्चे को किसी भी फील्ड में जीनियस बनाया जा सकता है, और उन्होंने इसे साबित करने की ठान ली। तो लाज़लो ने क्या किया? उन्होंने अपनी 3 बेटियों के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी जहां शतरंज ही सब कुछ था। घर में सिर्फ शतरंज की किताबें, दीवारों पर मशहूर चेस प्लेयर्स की तस्वीरें, और तो और बेटियों की पढ़ाई भी घर पर ही होती थी। मतलब उनकी पूरी जिंदगी शतरंज के नाम थी। और इसका नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला। उनकी सबसे बड़ी बेटी सूजन सिर्फ 4 साल की उम्र में खेलना शुरू करती है और 6 महीने के अंदर बड़ों को हराने लगती है। फिर सोफिया 14 की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है, और सबसे छोटी बेटी जूडिथ, वो 15 साल की उम्र में इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनती है, बॉबी फिशर जैसे दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़कर। अब ये सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत सख्त परवरिश थी, लेकिन मजे की बात यह है कि तीनों बहनों को इसमें बहुत मजा आता था। एक बार की बात है, लाज़लो ने अपनी बेटी सोफिया को आधी रात में बाथरूम में शतरंज खेलते हुए देखा। जब उन्होंने उसे सोने के लिए कहा तो सोफिया बोली, डैडी, ये मोहरे मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, ये उनका जुनून था। तो पोलगार बहनों की इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि उनके घर में शतरंज के लिए पागलपन कोई अजीब बात नहीं थी, बल्कि ये तो एकदम नॉर्मल था। इसी चीज के लिए उनकी तारीफ होती थी, उन्हें इनाम मिलते थे। उनके लिए जुनूनी होना बहुत कूल था, क्योंकि उनके कल्चर में यही नॉर्मल था। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और पावरफुल सिद्धांत की तरफ ले जाती है, सोशल नॉर्म्स, यानी सामाजिक मानदंडों का असर। असल में हम सभी एक ऐसी अनदेखी ताकत से बंधे हैं जो हमारे व्यवहार को हर रोज कंट्रोल करती है। देखिए, इंसान जो हैं वो झुंड में रहने वाले जानवर हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाना मौत की सजा जैसा था। कहावत है ना, अकेला भेड़िया मर जाता है लेकिन झुंड जिंदा रहता है। ग्रुप में रहना और उसके नियम मानना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने भी कहा, साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे से घुलने मिलने की क्षमता ने ही हमें जिंदा रहने में मदद की है। और यही गहरी इच्छा आज भी हमारे व्यवहार को गाइड करती है। हम दूसरों का हिस्सा बनना चाहते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए एक क्लासिक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 1950s के दशक में सोलोमन एश नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने ये देखने के लिए एक प्रयोग किया कि ग्रुप का प्रेशर किसी पर कितना असर डाल सकता है। एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था। लोगों को 2 कार्ड दिखाए जाते, एक पर 1 लाइन बनी थी और दूसरे पर 3। उन्हें बस ये बताना था कि कौन सी लाइन पहली वाली के बराबर है। जवाब तो साफ साफ सी है ना, कोई भी बता देगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। कमरे में बैठे बाकी सब लोग असल में एक्टर थे और उन्हें जानबूझकर गलत जवाब देने के लिए कहा गया था। तो सोचिए, जो बेचारा असली पार्टिसिपेंट था वो ये सुन रहा था कि हर कोई एक साफ साफ गलत जवाब चुन रहा है, जैसे कि ए, और नतीजा होश उड़ा देने वाला था। लगभग 75% लोगों ने ग्रुप से सहमत होने के लिए कम से कम एक बार जानबूझकर गलत जवाब दिया। मतलब उन्होंने अपनी आंखों देखी पर यकीन करने के बजाय भीड़ के साथ जाना बेहतर समझा। और मजे की बात यह है कि ये आदत सिर्फ इंसानों में नहीं है। स्टडीज से पता चला है कि चिंपैंजी भी किसी नए ग्रुप में फिट होने के लिए काम करने का बेहतर तरीका जानते हुए भी वही तरीका अपनाएंगे जो ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है। ग्रुप के साथ रहना इतना जरूरी है। तो ये जो सामाजिक प्रभाव है, ये आता कहाँ से है? दरअसल हम मुख्य रूप से 3 खास तरह के ग्रुप्स के बर्ताव की नकल करते हैं जो हमारी आदतों को बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 3 ग्रुप्स को समझते हैं। ये हैं हमारे करीबी लोग, बहुत सारे लोग और शक्तिशाली लोग। सबसे पहले आते हैं करीबी लोग।
हम अनजाने में ही उन लोगों के व्यवहार को कॉपी करते हैं जिनके हम सबसे करीब होते हैं। जैसे हमारे माता-पिता कैसे बहस करते हैं या हमारे दोस्त कैसे बात करते हैं, ये सब आदतें हम में अपने आप आ जाती हैं। इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण एक स्टडी से पता चलता है। अगर किसी का कोई दोस्त मोटा हो जाए तो उसके खुद के मोटे होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। ये एक अनदेखा सोशल प्रेशर है जो हमें अपनों जैसा बनाता है। दूसरा ग्रुप है बहुत से लोग, यानी भीड़। जैसा हमने ऐश के एक्सपेरिमेंट में देखा, हम अक्सर वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों को अकेले सही होने से ज्यादा भीड़ के साथ गलत होना सुरक्षित लगता है। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो हम आसपास देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। और आखिर में आते हैं शक्तिशाली लोग। हम सब सम्मान, प्रशंसा और स्टेटस चाहते हैं। ये हमारी फितरत में है। इसलिए हम कामयाब लोगों के बर्ताव की नकल करते हैं, क्योंकि हम भी उनकी तरह कामयाब होना चाहते हैं। हम उन लोगों को कॉपी करते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं। तो ठीक है, अब जब हम इन सिद्धांतों को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इनका इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कैसे करें। इस जानकारी को अच्छी आदतें बनाने के लिए कैसे लागू करें। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? जवाब बहुत आसान है, पर उतना ही असरदार। अच्छी आदतें बनाने का सबसे असरदार तरीका है एक ऐसे कल्चर, एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना जहां आपकी मनचाही आदत पहले से ही नॉर्मल हो। जब कोई अच्छी आदत आपके चारों तरफ नॉर्मल हो जाती है, तो उसे अपनाना भी आसान और मजेदार लगने लगता है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। एक अकेले की कोशिश सबकी कोशिश बन जाती है। मैं एक रीडर हूं से हम एक बुक क्लब हैं तक का सफर। मैं एक एथलीट हूं से हम एक साइकिलिंग ग्रुप हैं तक का सफर। ये जो हमारी पहचान है, ये उस आदत को और मजबूत करती है और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को बना रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। ये एक बहुत शक्तिशाली ताकत है, लेकिन इसका कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। तो सोचने वाली बात यह है, हम किसके जैसा बनना चुन रहे हैं।